जो लोकसभा के चुनावों के जो हमारे जो पक्ष में है, हमारे जो लीडिंग कैंडिडेट हैं और हमारे जो फेस ऑफ द पार्टी है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये उनके चुनाव हैं। वो सबको चुनाव जिताते हैं, उनके नाम पर ही, उनके काम पर ही लोग खड़े खड़े चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन ये अब की बार उनके चुनाव हैं। तो आप ये कतई मत समझिएगा कि ये बहन कंगना को अगर आप वोट डालेंगे तो उसे ये वोट मिलेगा, या बहन कंगना को जो वोट डालेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये वोट मिलेगा। तो आपने किसी तरह की कोई कमी हमारे क्षेत्र से नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझती हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कुछ काम किए हैं जिनके कारण मुझे समृद्धि मिली है, जिनके कारण मुझे पूरे समाज में, पूरे विश्व में नाम मिला है, सम्मान मिला है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जनता के वोट भी मिल जाएंगे। मैं ये नहीं समझती कि मैंने ऐसा कुछ भी अभी तक किया है कि मुझे जनता अपना प्रतिनिधि चुने। ये मेरे जो भाई हैं यहाँ पर, जो आप कार्यकर्ता हैं, जो सब कार्यकर्ता, सब कर्मचारी जो कई दशकों से इस काम में लगे हैं, ये उन्हीं के अच्छे कर्म हैं, ये उन्हीं का प्रयास होगा, ये उन्हीं का सहयोग होगा और उन्हीं की कड़ी मेहनत होगी अगर मैं एक प्रत्याशी से लोकसभा की MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती हूँ। तो मैं ये अवश्य समझती हूँ कि हमारी जो पार्टी है, जैसे हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी कहते हैं कि हमारी पार्टी में पार्टी को लीडर्स नहीं जिताते हैं, इनको जो है कार्यकर्ता जिताते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करने आई हूं कि आप लोगों ने मुझे अपना समझकर अपना मार्गदर्शन मेरा करना है, मेरा सहयोग करना है और मुझे अपना समझकर मेरे लिए आपको वोट्स भी मांगने हैं, जगह जगह जाना होगा, काम करना होगा। और जैसा कहा कि अभी अगले 2 महीने आप लोगों के लिए भी बहुत बिजी होंगे, लेकिन आप लोग अपना समय देंगे तो जैसे मेरे भाई राकेश जम्वाल जी ने कहा कि ये 2 महीने आप संभाल लीजिए, उसके बाद हम संभाल लेंगे। दोस्तों, आज मेरे बहुत युवा दोस्त आज यहाँ आए हैं। आप अक्सर समझते होंगे और आप सोचते होंगे कि क्योंकि आप लोग बहुत युवा हो, हम लोग भी युवा हैं पर इतने युवा नहीं है जितने कि आप हो। तो आप लोग समझते होंगे कि क्या हुआ है 2014 में, जो ये कोई आसमानी सा काम हुआ है कि आप लोगों ने वो वक्त नहीं देखा है, हम लोगों ने वो वक्त देखा है। जैसे हमारा देश जो है कई सदियों की गुलामी के बाद जब स्वतंत्रता से निकला था दोस्तों, तो उस टाइम पे एक मनुष्य की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितना जीवन जीता था, 28 साल तक का ऑन एन एवरेज जीवन जीता था। भूखमरी से ग्रस्त, रोगों से ग्रस्त और गरीबी से बहुत बुरी तरह से ये देश ग्रस्त था। उसके बाद समय बीता, कई दशक बीते, हम लोगों ने कुछ कच्चे पक्के मकान तो बना लिए, कुछ खाने को तो हमने जुगाड़ लिया, लेकिन फिर भी ये देश एक जैसे कोई क्रिपल होता है, जैसे कोई ग्रस्त होता है, उस तरह से इस देश की आत्मा थी। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो आत्मविश्वास था और हमारा जो आत्मसम्मान है, वो इन स्वतंत्रता ने तार तार कर दिया था। लेकिन जब यहाँ पर उसी विदेशी सोच विचार वाली सरकार आई, उन्हीं की ही एक एक्सटेंशन या उन्हीं की ही एक सरकार वो कही जा सकती है, वो महिलाएं भी विदेशी मूल की थी, उनकी सोच भी, जो उनके सब कर्मचारी थे वो भी विदेशी मूल की ही सोच रखने वाले थे, उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को झकझोर के रख दिया। ऐसा कर दिया कि भारतीय होना या भारतीयता की बात करना, अपने धर्म की, अपने संस्कार, अपने संस्कृति की बात करना एक शर्मिंदगी से भी बदतर होता था। लेकिन इस बात पर हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किला से बोला और उन्होंने इस मानसिकता को, जो कि हमारे जो चेतना शक्ति है उस पर एक घाव की तरह है, उन्होंने इसे एक नाम दिया। उन्होंने कहा गुलामी का चिन्ह, और उन्होंने हर एक भारतीय को कहा कि इस गुलामी के चिन्ह से हमें उभरना है। Subscribe to One India channel and never miss an update.